आज हम स्टार्ट करते हैं URL पिंग। ओके, मीन्स ये हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखवाया था, दैट इज लोकल लिस्टिंग। ओके, तो URL पिंग क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, अब जैसे कि हमने अभी तक 13 स्ट्रेटेजीज पर डिस्कशन कर लिया है एंड सभी का जो एक गोल है वो है बैकलिंक क्रिएट करना। ओके, तो इन 19 जो स्ट्रेटेजीज हैं, इन सभी का जो गोल है वो है बैकलिंक्स क्रिएट करना। एंड बैकलिंक्स क्रिएट करना दैट इज आर्ट। ओके, आप किस तरह से कर सकते हैं वो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जो मैंने स्ट्रेटेजीज बताई हैं, ब्लॉक कमेंटिंग हो गया, ओके, डायरेक्टरी सबमिशन हो गया, PDF सबमिशन हो गया, ये पूरा का पूरा जो ऑफ पेज SEO होता है ये बेस्ड होता है कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। अब कंटेंट मार्केटिंग जो है वो पूरा का पूरा एक आर्ट है। आप किस वे में किसी कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑडियंस के सामने, तो वो सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब इसी लिस्ट में URL पिंग भी होता है। URL पिंग क्या होता है, एक पिंग वेबसाइट्स होती हैं, इनकी एक कैटेगरी होती है अलग। पिंग वेबसाइट्स पर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर URL को पिंग कर देते हैं तो होता क्या है, उस वेबसाइट पर मल्टीपल IP से हिट्स आते हैं। ओके, जैसे कि मान लो मैं आपकी एक वेबसाइट है optimaltechnosolutions.com, इस वेबसाइट का URL पिंग वेबसाइट पर पेस्ट कर दूं एंड सबमिट कर दूं, तो होगा क्या, बहुत सारा रोबोटिक ट्रैफिक जनरेट होगा, वो आपकी वेबसाइट पर हिट करेगा। उससे गूगल सर्च इंजन को, मींस गूगल एनालिटिक्स को लगता है कि आपका जो URL पिंग होते हैं उसमें बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होता है, रोबोटिक ट्रैफिक जनरेट होता है और आपकी वेबसाइट पर वो हिट करता है। उससे ऐसा लगता है जैसे आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे विजिटर्स एक साथ आ गए हों, राइट? तो ऐसा करने से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है एंड वो ट्रैफिक काउंट होता है कि आपकी वेबसाइट पर ऑडियंस आ रही है। तो ऐसा करने से आपकी वेबसाइट पर बैकलिंक्स भी मिल जाते हैं। ओके, एंड आपका जो कीवर्ड है या आपकी वेबसाइट है उसकी रैंक भी जल्दी से इम्प्रूव होती है। तो ये सब स्ट्रेटजीज हैं, इनको करने से मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। ओके, सिंपल, इसमें आपको मल्टीपल URL डालने हैं अगर मल्टीपल URLs को आप पिंग कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप एक सिंगल URL यूज़ कीजिए एंड उसको पिंग कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स URL पे करेंगे तो और भी डीप लिंकिंग करेगा ये। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिंगल URL डाल के रैपिड इंडेक्स करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो URL है वो इतनी वेबसाइट्स पर जाके सबमिट कराएगा। ओके सर, ये इंडेक्स किंग्स वेबसाइट है। हाँ, indexkings.com, तो ये भी एक तरह का पिंग वेबसाइट है। ओके, तो इसी तरह की पिंग Okay, वेबसाइट sir. बहुत सारी हैं, कोई काम करती है कोई सर नहीं वो करती। क्या होता है कॉम्प्लेक्स URL? कॉम्प्लेक्स URL डीप लिंक्स को बोलते हैं, जिससे ये होता है कि अगर मैं, एक मिनट मैं करके दिखा देता हूँ इसमें। अगर मैं इसमें कॉम्प्लेक्स URL को क्लिक करूंगा तो डीप लिंक्स होते हैं कुछ, तो उन पर भी जाके ये सबमिट होगा। ठीक है, अब ये जो 15,000 वेबसाइट थी, इनमें से 577 साइट्स जो हैं डीप लिंक्स, उन पर जाके सबमिट हो रहा है, जिससे कि आपकी जो पिंग है एंड बैकलिंक्स है वो जल्दी आएंगे। तो चाहो तो आप इन पे कर सकते हो और चाहो तो आप 15,000 वेबसाइट जो है उनसे पिंग करा सकते हो। तो बेसिकली इसमें क्या है ना, सिस्टम जो आपकी वेबसाइट का डेटा है वो जल्दी से इंडेक्स भी होता है, प्लस आपको बैकलिंक भी मिलने के चांसेस होते हैं। इसमें हर कैटेगरी का आपको बैकलिंक मिल जाता है। ओके, तो जस्ट ये, इसको आप इतना ध्यान रख सकते हो कि इसमें URL को पिंग किया जाता है एंड पिंग करने से आपकी वेबसाइट पर मल्टीपल सर्वर से ट्रैफिक जनरेट होता है। तो इतना करने से आपका जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक जनरेट होता है, और ट्रैफिक जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की रैंक इंप्रूव होती है डे बाय डे। आप इसको वीक में 1 से 2 बार कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं।
ओके, रोबोटिक ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट नहीं करना चाहिए अपनी वेबसाइट पर। ओके, तो नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है क्वेश्चन आंसरिंग। क्वेश्चन आंसरिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे मेरे हिसाब से, तो जानते हैं? सर क्वेश्चन आंसरिंग उससे सिमिलर है ब्लॉग कमेंटिंग से, जैसे हम कोई क्वेश्चन करें और हमें उसका आंसर मिलना चाहिए एडमिन का, कुछ इस तरीके नहीं, का है जो वो बेसिकली जो फॉरम होता है, फॉरम पोस्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, बट हाँ आप इसको एक तरह से सिमिलर मान सकते हो किसी हद तक। ओके, क्योंकि फॉरम पोस्टिंग में भी सेम चीज़ होती है, आप अपनी प्रॉब्लम आप शेयर करते हो, वहाँ पे आपको लोग फीडबैक देते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कमेंट के थ्रू। क्वेश्चन आंसरिंग में भी सेम चीज़ है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, लेकिन वेबसाइट्स डिफरेंट होती हैं। इसमें वेबसाइट्स जैसे कि याहू हो गया, याहू क्वेश्चन आंसर सुना है? यस सर। एक अलग प्लेटफॉर्म है। कोरा हो गया। यस सर। सर अब याहू Q&A इतना यूज नहीं होता ना, कोरा जब से आया है। होता है, बट हाँ इस वाले नेटवर्क पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर नेटवर्क होते हैं। रेडिट टाइप्स जिसमें होते हैं हाँ, रेडिट क्वेश्चन भी आंसर। होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन आंसरिंग मैंने जैसे कि बताया कि जो कंटेंट मार्केटिंग है वो पूरा का पूरा एक आर्ट है। अगर आप अच्छे वे में, किसी क्रिएटिव वे में अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको ट्रैफिक भी मिलता है, बैकलिंक्स भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा कि कंटेंट को कैसे लिखा जाए। आप एआई की हेल्प ले सकते हो, उसमें चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, हुक लाइन्स यूज कर सकते हो। इन सब चीज़ों को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपना ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो वेबसाइट पर। सिंपल प्रैक्टिस है, जस्ट आप अकाउंट क्रिएट कीजिए इन वाली वेबसाइट पर, एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग आप कर सकते हो। इसके लिए आपको अकाउंट चाहिए होगा। नेक्स्ट इसमें स्ट्रेटजी जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरी कंटेंट मार्केटिंग के लिए। इमेज सबमिशन, आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो सबमिशन, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक सबमिशन, इन्फोग्राफिक्स सबमिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये तीनों ही चीज़ें एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। इमेज सबमिशन के लिए जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये वेबसाइट्स हैं। और भी इमेज सबमिशन की वेबसाइट्स हैं, ओके, बहुत सारी हैं वेबसाइट्स। वीडियो सबमिशन के लिए स्पेशल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, ओके, और आपका लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आजकल काफ़ी ट्रेंड में टिकटॉक है, ठीक है, स्नैपचैट है। तो ये सब वीडियो सबमिशन वेबसाइट्स होती हैं। अगर आप लिस्ट देखना चाहोगे ना, तो इसकी बहुत बड़ी लिस्ट निकलेगी। सबमिशन वेबसाइट्स लिस्ट, वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जिनके बारे में लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं है, बट हाँ अगर आप ऐसी ऑप्टिमाइजर हैं तो आपको पता होगा। यूट्यूब का नाम सभी ने सुना है, vimeo.com, इसका नाम शायद कम सुना होगा आपने, बट ये भी एक अच्छा नेटवर्क है, यूट्यूब को टक्कर देता है। linkedin.com, dailymotion.com, facebook.com, myspace.com, mediafire.com, archive.org, tiktok.com, twitter.com, instagram, ओके, twitch.tv। तो ऐसी वो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। फोटो बकेट है, ये इमेज भी सबमिट कराते हैं। forshared.com है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, देखो कितनी बड़ी लिस्ट है। तो जितने भी हाई पीए हाई डीए वाले जो वेबसाइट्स हैं आपकी, इनको आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, जो हाई डीए और हाई पीए वाली वेबसाइट्स होती हैं, इन पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली आप इन पर जाकर अपना जो वीडियो कंटेंट है, इमेज कंटेंट है, उसको पोस्ट कर सकते हो। कैनवा यूज कर सकते हो, ठीक है, कैनवा इजीली यूज कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन फोटोशॉप यूज कर सकते हो। एक मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, photopia.com। इस पर रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है आपको, सिंपल
जाना है और कोई भी इमेज वगैरह इसमें डिज़ाइन कर सकते हो आप। ऑनलाइन फोटोशॉप कह सकते हो आप इसको। मैं इसमें एक इमेज आपको जल्दी से डिज़ाइन करा के दिखा देता हूँ। मैंने एक इंस्टाग्राम का इसमें कैनवास ले लिया है, ठीक है। इसकी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। विड्थ मेरे को जो भी चाहिए यहाँ से रख सकते हो, हाइट चेंज कर सकते हो। इसका रेजोल्यूशन क्या रखना है, अभी 72 है डिफ़ॉल्ट, मैं इसको 300 कर देता हूँ, ठीक है। कितने बिट का आपको ग्राफिक चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं 32 बिट ले लेता हूँ, देन क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो ये कैनवास जो है आ जाएगा। आ गया। अब ये मेरे पास कैनवास आ गया है। इसके ऊपर आप कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं एक टेक्स्ट लेयर लेता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे कुछ लिख के बता देता हूँ। अभी इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। उसमें तो वो कवर आता है, थोड़ा सा सेक्शन भी कम होगा। नहीं, वो छोटे वाले से तो काम नहीं चलेगा, लगवाना पड़ेगा। अपना माइक ऑफ कर दो। करने का आसान है, लेकिन वो थोड़ा सा ठीक में कम होगा। मैं यहाँ पे आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस तरह से आप बना सकते हैं कोई भी इमेज, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा जो शेप लिए मैंने उसके कॉर्नर्स को राउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ये। अगर यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का कोई लोगो लगाना हो वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इस इमेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। तो इस वे में आप अपना कोई भी इमेज बना सकते हो और भी आप इसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार, तो आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये दिखेगा। ओके शिवा, कोई डाउट? शिवा? नो सर। तो इमेज बना सकते हो आप यहाँ से? यस सर। कैनवा से भी बना सकते हो और यहाँ से भी बना सकते हो। अगर कैनवा में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप कर नहीं पाते हो, जो उन्होंने Yes, दिया sir. हुआ है वही उन्हीं सब चीज़ों में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बट यहाँ पे आप एक पूरा कस्टमाइज्ड इमेज यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। यस सर। सर इसका नाम क्या था, मैं भूल गई। मैं आपको वेबसाइट का लिंक शेयर कर देता हूँ ये, ओके। एंड ये वाली इमेज बेसिकली जो मैंने बनाई है, ये वाली इमेज ये मैंने मेटा एड्स पर्पस से मतलब डिज़ाइन कर दी है। थोड़ा सा वो मैंने इसमें जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। इसका नाम है फोटोपिया। ठीक है, photopia.com नोट कर लेना है और बुक मार्क कर लेना। डन। तो इमेज सबमिशन वेबसाइट भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, काफ़ी सारी मिलेंगी आपको। इमेज सबमिशन साइट्स लिस्ट, देखो 500 लिस्ट आई है, 500 प्लस इमेज सबमिशन, ठीक है। फेसबुक, ये सब चीज़ें इसमें कॉमन मिलेंगी आपको। लिंक्डइन है, facebook.com है, vk.com है, myspace.com है, dropbox.com है, twitter.com है। तो ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी आपको
जितनी भी वेबसाइट्स हैं हाई पीए डीए की, आप उन पर इमेज अपनी वेब सबमिट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये कि दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही केसेस में, इमेज में भी और वीडियो में भी, आप अपनी जो फाइल का नेम है, फाइल नेम वो कीवर्ड ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर कीवर्ड ओरिएंटेड होगा तो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छा होगा। आपकी इमेज और वीडियो का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसा करने से आपका जो इमेज और वीडियो है वो एसईओ में ऑप्टिमाइज होकर सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखाने लगेगा गूगल, तो वहाँ से भी ट्रैफिक आ सकता है। ठीक है, तो सबसे अब अच्छी जो चीज़ है वो है इन्फोग्राफिक्स सबमिशंस। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, बता सकते हो आप क्या होते हैं शिवा? सर इमेजेस जिनके थ्रू हम एक इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इन्फोग्राफिक्स होता है बेसिकली ग्राफिक्स के थ्रू इन्फॉर्म करना किसी को। ठीक है, इट मीन्स कि आप कोई अपना जो नॉलेज है, कोई इंफॉर्मेशन है, वो ग्राफिक्स की हेल्प से ही आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को। अब जो ये होते हैं इन्फोग्राफिक्स, इनको आप देख लो थोड़ा सा, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इन्फोग्राफिक्स इमेजेस एग्जांपल बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, ये सब इन्फोग्राफिक्स हैं। ये देखो, इमेज के ऊपर ही इन्होंने क्या किया है, जो कंटेंट दिखाने वाला होता है, पढ़ाने वाला होता है लोगों को, वो इन्होंने इमेज के ऊपर ही दे दिया है। तो ऐसी जो इमेजेस होती हैं, इन पे ज़्यादा फुटफॉल मिलता है आपको। देखो, इन पर लोग रुकते हैं और इनको पढ़ना चाहते हैं। फिर थोड़ा कलरफुल बनाई जाती हैं ये चीज़ें। आप देखोगे तो हॉस्पिटल में यही सब लगे होते हैं, क्लिनिक में लगे होते हैं, बेबी केयर में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा जो ह्यूमन अट्रैक्शन है उसको ग्रैब करते हैं, तो इसलिए इन्फोग्राफिक्स यूज़ किया जाता है हर जगह। आप किंडरगार्टन में जाओगे, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी देखने को। देखें कभी स्कूल कॉलेजेस में? यस सर। तो यस सर। आप इनको इसी की हेल्प से बना सकते हो, फोटोपिया की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें हैं, और इनको सेम जो इमेज शेयरिंग वेबसाइट्स हैं आप उन पे सबमिट कर सकते हो। इन्फोग्राफिक्स की कुछ स्पेशल वेबसाइट्स भी हैं, आप उन पे जाके इनको सबमिट कर सकते हो इजीली। देखो, कोई भी इमेज आप सबमिट कर रहे हो तो उनको शेयर जरूर करो नेटवर्क में। अगर आप शेयर करोगे तो उनकी जो रीच होगी वो और ज़्यादा जाएगी। ठीक है ना, बाकी का काम आपका कंटेंट करेगा कि कंटेंट आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। एंड अब हम इस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लोकल लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग जो होता है वो लोकल बिजनेस जो होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं चीज़ें। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी बिजनेस है उसको आप गूगल पर सर्च करके जाते हैं वहाँ तक। मैप, कभी गूगल मैप यूज़ किया है आपने गाजियाबाद में? यस सर। क्या करते हैं गूगल मैप की हेल्प से? सर एक लोकेशन डालनी होती है उसमें, और एक स्टार्टिंग लोकेशन, उसके हेल्प से वो हमें डायरेक्शंस दे देता है कि लेफ्ट डायरेक्शन दे लेना देता है है, एग्जैक्टली। अब वो जो डायरेक्शंस जो आप गूगल मैप पे किसी को भी सर्च करते हो, किसी की लोकेशन को सर्च करते हो, तो वो कैसे सर्च होती है? सर वो मैप के थ्रू होती है, वो उसके थ्रू होती है, जीपीएस के थ्रू। जीपीएस के थ्रू। बट जो लोकेशन होती है उसको गूगल पर डाला किसने होता है, वो गूगल पर अपनी लिस्ट करता है, जिससे कि लोगों को पता चले कि उसका कोई बिजनेस है। जैसे कि आपने देखा होगा, गाजियाबाद में कोई भी फेमस जो स्वीट्स शॉप होंगी, उन्होंने लोकल लिस्टिंग में डाला हुआ होगा कि बनवारी स्वीट्स, इस तरह से कुछ डाला हुआ होगा। हेलो यस सर। यस सर। सर जब ये टाइप करूं कि
फेमस स्वीट शॉप्स इन गाजियाबाद। नहीं, ऐसे मत सर्च करो, ऐसे सर्च करो स्वीट शॉप नियर मी, या मैं सर्च करके दिखाता हूँ, चलेगा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्वीट शॉप्स नियर मी, रविंद्र स्वीट्स एंड रविंद्र कैटर्स, ठीक है, अनुपमा स्वीट्स, बंसल बीकानेर स्वीट्स। तो ये जितने भी है ना, ये सब लोकल लिस्टिंग आती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये लोकल लिस्टिंग पूरी आ रखी है, इन्होंने लोकल अपना गूगल पर डाला हुआ है बिजनेस को। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, बिजनेस गूगल माई बिजनेस सर्विस, ठीक है। आपने इसके बारे में सुना होगा जरूर कहीं ना कहीं। गूगल माई बिजनेस होता है कि यहाँ पर आप अपना लोकल बिजनेस को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा बिजनेस है, हमारा जो कंपनी का नेम है, अगर उसको कोई सर्च करेगा गूगल होस्ट, तो उसका भी एक लोकल प्रोफाइल आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो इस तरह से पूरा बिजनेस आ जाता है एंड आप इसको सबमिट कर सकते हैं गूगल पर। गूगल पर सबमिट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस पर कुछ भी डाल सकते हैं, मीन्स अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में डाल सकते हैं, अपनी इंटीरियर, अपना ऑफिस, इन सब चीज़ों के बारे में डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको पोस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपल google.com/business इस पर जाना होता है। google.com/business इस पर जाना होगा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगा एंड यहाँ पे आप इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करके आप अगर आपके जीमेल अकाउंट पर कोई ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है तो वो आ जाएगा, अदरवाइज आपको बनाने के लिए बोलेगा वो ऐड न्यू बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड बिजनेस का ऑप्शन मिलता है आपको, ऐड सिंगल बिजनेस आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक नई लिस्टिंग डाल के आपको दिखा देता हूँ, डालूंगा नहीं, आप खुद से डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप फिर से बता दीजिए बिजनेस कैसे खोला था, मैंने ध्यान दो इस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल डालता हूँ google.com/business, ठीक है। ये ऑफिशियल URL है, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा business.google.com पर। इस पर आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे, जिस जीमेल आईडी से आपको बिजनेस प्रोफाइल रेडी करना है। अगर ऑलरेडी कोई बिजनेस डला हुआ है तो ऐसे लिस्ट आ जाएगी, अगर नहीं होगा तो ऐड न्यू बिजनेस करने का ऑप्शन आएगा। मैंने किया ऐड सिंगल बिजनेस। अब यहाँ पे ये बिजनेस का नेम मांगेगा, मैंने डाल दिया यहाँ पे ऑप्टिमल टेक्नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया। बिजनेस की कैटेगरी पूछेगा कि क्या कैटेगरी है, मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर सर्विस। नेक्स्ट किया, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस, अगर है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मीन्स कस्टमर अगर विजिट करता है आपको तो आप उसको अपना लोकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट करेंगे, ये हमसे एड्रेस वगैरह पूछेगा, लोकेशन वगैरह पूछेगा। स्ट्रीट मैंने डाल दिया दैट इज की आइथम टावर A1112 सेक्टर 62 नोएडा, ठीक है। पिन कोड दे दिया। स्टेट कौन सा है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज यूपी। नेक्स्ट करेंगे, प्लेस योर पिन, मीन्स ये अब आपसे ये पूछेगा कि आपने ये जो एड्रेस डाला है ये एग्जैक्ट कहाँ पर आएगा मैप के ऊपर, ठीक है। अब मैंने इसको एडजस्ट करा, एडजस्ट करके मैं इस पिन को इधर उधर कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा जो एड्रेस मैंने डाला है वो इधर आ रहा है, ठीक है, सेक्टर 62 में इधर कहीं आ रहा है, मैंने ऐसे कर दिया, मान लेते हैं ऐसा, डन कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो एड्रेस है जो मैंने दिया हुआ है वो यहाँ पर पिन हो गया। अब कोई अगर ये लाइव होने के बाद मेरे कंपनी को ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेक्नो सॉल्यूशन को कोई सर्च करके
गूगल मैप के थ्रू आता है तो वो इस वाली लोकेशन पे पहुंचाएगा उसको, विजिटर को। ठीक है, मैं बस यहाँ से कंफर्म करूंगा और उसके बाद ये रिव्यू मांगेगा हमसे, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स। मैं कह दूंगा नो या फिर यस, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। नेक्स्ट करेंगे। ये आपसे एरिया भी पूछ सकता है कि किस एरिया में आप सर्व करते हो, एट द एरियाज यू सर्व। ठीक है, आप इसमें गाजियाबाद का नाम दे सकते हो। ओके, गाजियाबाद पाकिस्तान में भी है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे आप। अब आपसे ये अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा। अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो ठीक है, नंबर दे सकते हो, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए नंबर मांगेगा ये आपसे। वेबसाइट है तो वेबसाइट दे सकते हो, वेबसाइट है हमारे पास ऑलरेडी, optimaltechnosolution.com, कॉपी, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इस वाले स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, बट अभी मैंने नेक्स्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब ये हमसे वेरीफाई कराएगा, यू आर नाउ वेरीफाइड। तो जो बट मैंने आपसे पूछा था कि लोग एक दूसरे लोकेशन पर कैसे जाते हैं, तो वो यहाँ से जाते हैं। इस तरह से हम बिजनेस प्रोफाइल सबमिट करते हैं गूगल में, देन वो उसको विजिट करके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसको लोकेशन मिल जाती है गूगल को कि इसने इस वाले बिजनेस को यहाँ पे लोकेट किया है, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और ये वाली जो सर्विस है लोकल लिस्टिंग की, ये जस्ट डायल भी देता है। ठीक है, जस्ट डायल भी देता है, और जस्ट डायल जैसी और भी कंपनीज हैं वो भी देती हैं। आप अगर यहाँ पे डालेंगे लोकल लिस्टिंग वेबसाइट्स लिस्ट, तो आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। yellowpages.com, इंडिया मार्ट, बिंग प्लेसेस बिजनेस, जस्ट डायल, सुलेखा, ट्रेड इंडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, येलो बोर्ड्स, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। गूगल सर्च आ गया है, ठीक है, एप्पल मैप्स आ गया है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। सिनेरियो सभी का सेम है ऑलमोस्ट।